शब्द सिर्फ बातचीत के लिए नहीं होते, ये हथियार भी हो सकते हैं। कुछ लोग इनसे रिश्ते बनाते हैं और कुछ कंट्रोल करते हैं। सोचिए, वो कोई लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज नहीं थी, बस एक छोटा सा वाक्य जिसने मन में शक का बीज बो दिया। बस इतने से शब्द, लेकिन ये किसी की पूरी सच्चाई पर सवाल उठा सकते हैं। यही है शब्दों का खेल, वर्ड मैनिपुलेशन। तो चलिए उन अदृश्य तरीकों को समझते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, रिश्तों से लेकर मीडिया तक। यहां फैक्ट्स नहीं बदलते, बस उन्हें पेश करने का तरीका बदल जाता है और यकीन मानिए उसी से सारा खेल पलट जाता है। बात एक ही है, लेकिन एक तरीका उम्मीद जगाता है और दूसरा मन में डर पैदा कर देता है। ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये पहचान पर सीधा हमला है जो किसी को भी लॉजिक से दूर कर सकती हैं। इन्हें लोडेड वर्ड्स कहते हैं। ये तर्क नहीं, सीधे आरोप होते हैं जो शर्म या डर महसूस कराने के लिए बने हैं। बस एक शब्द उछाला जाता है जिसे स्वार्थी या कमजोर, और सामने वाले को खुद को साबित करने की जंग लड़नी पड़ती है। हमारा दिमाग अक्सर जानी पहचानी चीज को ही सच मान लेता है, इसलिए एक झूठ भी बार बार दोहराने पर सच लगने लगता है। पहली बार सुनने पर यह एक आरोप लगता है, 10वीं बार शक, और 100वीं बार यह एक यकीन बन सकता है। और अब बात करते हैं गैस लाइटिंग की। ये एक धीमा मनोवैज्ञानिक हमला है जो किसी के भी दिमाग को हिला सकता है। इसका सीधा मकसद है आत्मविश्वास को तोड़ना, ताकि इंसान अपनी नहीं मैनिपुलेटर की सच्चाई पर निर्भर हो जाए। इसकी शुरुआत होती है साफ साफ कही बात से मुकर जाने से। इससे जहन में एक कंफ्यूजन पैदा होता है, या फिर यह कहकर कि कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। यह किसी की फीलिंग्स को पूरी तरह से खारिज कर देता है। और फिर यह सीधा याददाश्त पर हमला। ऐसा लगता है मानो इंसान की अपनी यादें ही झूठी हों। तो इस जाल को तोड़ा कैसे जाए? देखिए, मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी ताकत है अज्ञानता और सबसे बड़ी कमजोरी है जागरूकता। तो पहला कदम है टैक्टिक को पहचानना, फिर इमोशनल होने से पहले रुकना, अपनी याददाश्त पर भरोसा करना और सबूत मांगना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया हमेशा शब्दों और लेबल से किसी को डिफाइन करने की कोशिश करेगी। असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अपने फैसलों पर कंट्रोल रखने में है। तो सवाल यह है कि किसी की कहानी का कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? शब्दों के पीछे का इरादा समझना ही असली खेल है।